आपसे शेयर करूंगी वो 5 बातें जो एनटीए का एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आपके एग्जाम के पैटर्न के तहत आपके 2 पेपर होते हैं एनटीए में, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। जो पेपर 1 है उसे हम जर्नल पेपर, कॉमन पेपर या पेपर 1 या टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर कहते हैं, जिसमें बेसिकली आपके वो सभी टॉपिक्स आते हैं। वो पेपर आपका आता है जो हर एनटीए का एग्जाम देने वाले पेपर को बच्चे को अपीयर करना होता है। और दूसरा पेपर होता है आपके अपने सब्जेक्ट का। और जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का रहता है, उसमें 50 प्रश्न रहते हैं। और जो पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का रहता है, उसमें 100 प्रश्न रहते हैं। तो एक तो होगी ये बात कि कितने पेपर हैं, क्या मार्क्स का पैटर्न है। सेकेंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि एक होता है मिनिमम आपको पास मार्क्स लाने पड़ते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, जो 40% आपको एग्जाम में मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो टोटल 100 + 200 300 का पेपर हो गया, तो उसको 40% चेक कर लीजिए कितना बनता है, उतना आपका मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। और थर्ड, सिर्फ 40% आने के बाद ऐसा नहीं है कि नेट आपका क्लियर हो गया है। 40% आने से सिर्फ आप पास करते हो पेपर को, कि आप मतलब काउंट हो सकते हो फाइनल रिजल्ट में। पर फाइनल रिजल्ट में आने के लिए आपको मेरिट में ही आना पड़ता है, ठीक है। और फोर्थ बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और 6 मंथ के स्पैन में आप एनटीए क्रैक करना चाहें, सो गुड न्यूज़ है, डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 6 to 8 आवर्स पढ़िए अच्छे से और प्रॉपर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज के साथ। और लास्ट जो 5th बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि प्रॉपर पॉजिटिव रहते हुए, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मोटिवेटेड रहते हुए पढ़िए। आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, जब आप जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा खींचे खुद को, उसे ज़्यादा ना करें, क्योंकि बहुत कम जब हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो हमको पथ से भटका देता है। तो इससे पॉजिटिविटी आती है, जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करो। तो सेकंड, प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं कि प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रही हैं आप उससे ही पढ़ें, उसके अलावा कुछ फालतू का ना पढ़ें। एंड थर्ड, मोटिवेशन वो अंदर से होती है दोस्तों, किसी और से नहीं।